मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। जी क्या ऑर्डर हुआ? जी देखिए, आज अपने जो नए साहब लोग आए हुए हैं, तो उसमें अपने जो एडॉक साहब है, उन्होंने वो जामीन की अर्जी के अंदर ऑर्डर पास किया हुआ है। और ये जामीन की अर्जी के अंदर उनका जामीन का अर्जी आज रिजेक्ट किया है। और जो रिजेक्ट किया है उसके अंदर 2-3 मेन बुनियादी कारण जज साहब ने नोट किए हुए हैं। तो उसमें एक ऐसा है कि जो डिले इन एफआईआर है, तो ये जो पीड़िता जो लेडी है, लड़की, तो उसने एफआईआर के अंदर ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसा उसमें क्लियर कट बोला हुआ है ऑर्डर के अंदर। फिर दूसरा, उसको जो हमल है, तो वो ताल्लुक से साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस उनके ऑर्डर में किए हुए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। और ये सारी बातों का जिक्र करते हुए आरोपी का स्टेटस और बाकी सारी बातें डिस्कस करते हुए अपने ऑनरेबल जज साहब ने उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया हुआ है। सेशन जज ने ये बिल रिजेक्ट किया है, तो जी। आगे क्या प्रोसेस करेंगे? अभी आगे प्रोसेस का तो ऐसा है, जो अपने जो ये अक्यूज है, एक तो उनको ये ऑर्डर के खिलाफ में हाई कोर्ट में जाना पड़ सकता है। अगर उनको जाना होगा तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर जब तक चार्जशीट ये नहीं होता है, आता नहीं है, तब तक वो दूसरा जामीन का अर्जी रख नहीं सकते सेम ग्राउंड के ऊपर। सेशन में नहीं रख सकते, हाई कोर्ट में रख सकते हैं। जी, हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं ये ऑर्डर को। तो क्या उसमें मतलब हाई कोर्ट में उनको चांसेस है केस पर? जी देखिए, वो तो अभी पहले नहीं, देखिए ये अपन कुछ तय करने वाले नहीं है, लेकिन वो कैसा रहता है, अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद में वो हाई कोर्ट कौन सा कैसे क्या करता है, डिसाइड करता है, और क्या उसमें फाइंडिंग वो नोट डाउन करते हैं, अपन वो बात अभी अपन सोच नहीं सकते वो तो। लेकिन अभी फिलहाल में तो ऐसा है कि अभी जब तक चार्जशीट नहीं आएगा तब तक उनको सेकेंड बेल एप्लीकेशन को ये सेम ग्राउंड्स के ऊपर रखना उनको पॉसिबल नहीं है। नाम क्या है जिनका बिल रिजेक्ट किया? उनका एक सेकेंड सर, उनका नाम है शफीक अहमद मोहम्मद इस्माइल। शफीक अहमद मोहम्मद इस्माइल, जो एक यहाँ पर अपना रमजानपुरा में जो सीआर नंबर था, उसके अंदर जो उनका बेल एप्लीकेशन रखा था वो रिजेक्ट हुआ है सर आज। इनके खिलाफ में काफी संगीन चार्जेस लगाए हुए हैं। एक 376(1) ब्रैकेट में 2, 354 है, फिर 504 है। ये सारे संगीन इल्जाम लगे हुए हैं सर। और 64(2) अभी जो नए बीएनएस है उसके अंदर 64(2)M है, 74 है और 351(2) ऑफ बीएनएस है। यानी जो अभी आपको 376 बोला ना, 376(1)(2), तो ये आईपीसी के थे। अभी जो नए सेक्शन है उसके मुतालिक 64 ब्रैकेट में 2M। जी, इस तरीके की बातें भी शहर भर में चल रही थी और शायद हमें ऐसा लगता है कि आर्गुमेंट में इसका जिक्र भी किया गया कि ये पॉलिटिकल था, इसके ऊपर जानबूझकर उन पर ये केस बनाया गया है। जी, पॉलिटिकल केसेस। जी, उन्होंने उनके बहस में सारे मुद्दे रखे हुए थे, जैसे उनके हार्ट रिलेटेड उनको जो तकलीफें है वो सारी बातें हुई। फिर उसके बाद में ये पॉलिटिकल कैसे वर्किंग कमेटी के कुछ काफी रिस्पेक्टेबल ये है, तो वो सारी बातें उन्होंने रखी थी। लेकिन कोर्ट ने वो सारे ताल्लुकात से अभी फिलहाल में वो बात को ये ज्यादा ये नहीं तवज्जो नहीं देते हुए, फिलहाल में कोर्ट का बोलना ऐसा है कि 2-3 जो मेन ग्राउंड्स है उसके ऊपर डिले इन एफआईआर जो था, और उसके अंदर जो कोर्ट ने उसके अंदर ऑर्डर में लिया भी है कि वो एमएलए कमेटी के सदस्य भी है, मेंबर भी है उसके अंदर, तो वो अभी फिलहाल में भी डीएनए की रिपोर्ट्स आने बाकी है, क्योंकि उसको हमल है, ऐसा कोर्ट का बोलना है उनके ऑर्डर के अंदर। तो ये सब बहुत सी बातें है उसके अंदर, तो अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है। तो वो सारी फिलहाल में बातें कोर्ट ने अभी बोला हुआ है और ये सब बातें डिस्कस की हुई उन्होंने ऑर्डर में, और फिर रिजेक्ट किया हुआ है बेल एप्लीकेशन।